सुपरस्टिशन क्या होता है? सुपरस्टिशन वो होता है जिसका कोई प्रूफ ना हो और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये दुनिया एक सुपरस्टिशन पे बंधी हुई है? जी हाँ। जो मैं अभी बोल रही हूँ या जो ध्वनि आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। जो हम लिखते हैं उसका फिर भी प्रूफ है, यानी लिपि या स्क्रिप्ट का प्रूफ है। लेकिन सुपरस्टिशन जो हम बोल रहे हैं हमारी ध्वनि का कोई प्रूफ नहीं है। हम किसी एक ड्राइंग को एक तरीके का साउंड दे देते हैं। वो अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग देश में उसी ड्राइंग को अलग अलग साउंड दिया जाता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा साउंड उसको दे रहे हैं। लैंग्वेज एक सुपरस्टिशन है और इस पे पूरी दुनिया चल रही है। हम लॉजिक यूज़ करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए हमेशा सुपरस्टिशन ही यूज़ हुआ है। चाहे वो टेलीपैथी हो या फिर लैंग्वेज से कनेक्टिविटी हो या इमोशंस हो, सुपरस्टिशन ही यूज़ हुआ है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम सुपरस्टिशियस नहीं हैं। नहीं, एक्चुअली ये दुनिया लॉजिक पे नहीं चल रही है, ये दुनिया सुपरस्टिशन पे ही चल रही है। इसीलिए जो हम लैंग्वेज आज यूज़ कर रहे हैं वो सुपरस्टिशन है। इस वजह से इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना ही मैथमेटिक्स है। साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो आप देखेंगे इमोटिकॉन्स यूज़ हो रहे हैं, स्माइलीज यूज़ हो रही हैं। वो क्या है? वो साइन लैंग्वेज है, वही ट्रू लैंग्वेज है। कोई इंसान जब हंसता है तो सबको समझ में आता है वो हंस रहा है, या किसी के आंसू सबको समझ में आते हैं। लेकिन क्या वर्ड टीयर्स सबको समझ में आता है? आंसू सबको समझ में आते हैं? नहीं। लेकिन आंसू बहते हुए सबको समझ में आते हैं। और ये सुपरस्टिशन बहुत काम की चीज़ है। इससे जो इमोशन, जैसे कोई अगर रो नहीं पाता है तो भी अपने वर्ड्स में अपने इमोशन बता पाता है। ये सुपरस्टिशन हमें मैनिपुलेट भी करने देता है, लेकिन एम्पैथ भी बनने देता है, हमें अपनी बात रखनी भी देता है। तो सुपरस्टिशन को हम जैसे इतना बुरा समझ रहे हैं, वो ऐसा है नहीं। बस हम सुपरस्टिशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में सुपरस्टिशन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम उसे बायकॉट कर रहे हैं।